I gave you my heart. आज की ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ स्टिक फिगर बनाना, जो कि हेल्प करता है हमारी पोज फिगर बनाने को, जिसमें हम डिफरेंट काइंड की पोजेस जो है बहुत ही ईजिली बना लेते हैं अगर हमें स्टिक फिगर बनाना आ गया। सो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस। सो सबसे पहले हमें 12.5 की एक लाइन ड्रॉ करनी है। उस पर 1.25 का मार्किंग लेते हुए हमें इस पर 10 पॉइंट्स जो हैं वो मार्क करने हैं। सो जो भी हमने 1.25 पर मार्किंग की है उसकी हम नंबरिंग कर लेंगे 0 से 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 0 से 10 तक जितने भी आपने मार्किंग की है ये 1.25 की है। अब जो हमारा 0.1 है वहाँ से हमें ½ इंच नीचे की ओर आना है, और जो 0.2 है वहाँ से हमें 0.25 नीचे की ओर आना है। और जो हमारा 6 और 7 पॉइंट है इसका हमें मिड लेना है। यहाँ पर हमारा नी पोर्शन आएगा। सो 6 एंड 7 के मिड का पोर्शन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और 9 और 10 का मिड पोर्शन हम यहाँ पे मार्क करेंगे। सो इस तरह से ये थोड़ी सी जो है कंस्ट्रक्शन है, इनको आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये सारे मेज़रमेंट्स आपको फॉलो करने हैं। मैं 10 हेड का 12.5 फिगर जो है आपको बनाना सिखा रही हूँ। अब हमें सबसे पहले हेड ड्रॉ कर लेना है, और जो हमारा 0.1 था उससे ½ इंच नीचे आकर हमने जो पॉइंट मार्क किया था वहाँ से हमें शोल्डर लाइन ड्रॉ करनी है। सो 1 इंच की दोनों साइड हमें शोल्डर लाइन ड्रॉ करनी है। टोटल ये लाइन होगी हमारी 2 इंच की। और ये हमारा बस्ट पॉइंट है, इसमें आप ½ इंच का जो है रखेंगे दोनों साइड, और 0.3 पर भी आप ½ इंच दोनों साइड रखेंगे, और 0.4 पर आप 0.75 की दोनों साइड लाइन रखेंगे। जो हमारा 0.3 है यहाँ से हमारी वेस्ट की जो है वो शुरुआत होगी, और जो 0.4 है वहाँ पर हमारा हिप पोर्शन आएगा। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही डिटेल में फिगर बनाना बता चुकी हूँ इलस्ट्रेशंस की क्लास में। सो यहाँ पर हम 6 और 7 का मिड जो पोर्शन है उसको इस तरह से रफली एकदम हमारी पेंसिल को थोड़ा सा स्लाइटली इस तरह से मूव करेंगे, और इसको प्रेशर वाली पेंसिल हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। हमें हैंड पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। और अब हम इसकी स्टिक जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे फिगर की जो पोजीशन है वहाँ पर उसका लेग जो है वो एकदम स्ट्रेट फॉर्म में है। सो यहाँ पर हम अपना स्ट्रेट लेग जो है वो ड्रॉ करेंगे, बट हल्का सा मूव है हमारा इस साइड को, तो हम इस साइड की ओर हमारा पैर का जो मूवमेंट है वो इस साइड हम थोड़ा सा मूव कर देंगे। फैशन इलस्ट्रेशन की क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ही में मैंने बहुत डिटेल में आपको बनाना सिखाया है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको आई बटन पर मिल जाएगी लिंक, और आप वहां से जाकर सीधे वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा पैर है उसका मूवमेंट हमने अंदर की ओर किया है। सो कुछ इस तरह से हम इसको अंदर की ओर मूव करेंगे, और इसका पैर जो है इस साइड रखेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है हैंड हमारा जो होता है 3.5 का होता है। सो जो ऊपर का पोर्शन होता है वो 2 इंच का होता है, और जो नीचे का पोर्शन होता है यानी हमारे एल्बो के नीचे का जो भी पोर्शन होता है वो 1.5 का होता है। सो यहाँ से मैं 1.5 का जो है पॉइंट मार्क करूँगी, और ये हमारा 0.25 होता है, और ये ½ इंच होता है। इसी तरह अब हम अपना दूसरा हैंड भी जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और इस हैंड को ड्रॉ करने के लिए हम इसको अपने वेस्ट पर इस हैंड को जो है शो करेंगे कि ये वेस्ट पॉइंट पर है। सो इसके लिए आपको जो हमारी स्केल है उसको अंदर कमर की ओर लाना है, और इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। और ये हमारा 0.25 एंड ये ½ इंच।
सो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में एंड ईजी वे में हमारा स्टिक फिगर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ये एकदम सिंपल फिगर पोजीशन मैंने बताई है आप लोगों को, ताकि आप लोग कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे आपको कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से स्टिक फिगर बना सकें। अब मैं यहाँ पर एक फ़िगर और आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूँ। आप लोग जो है इसको देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जो आर्ट होती है वो देखने से नहीं प्रैक्टिस करने से आती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं बट कुछ भी काम नहीं करते। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वीडियो देखते हैं, आप अपना टाइम देते हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेड अ मैन परफेक्ट। सो बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं आएगा। सो इलस्ट्रेशंस में या आर्ट का कोई भी फॉर्म हो, उस पर अगर आप वर्क करते हैं तो तभी उसमें सक्सेस होते हैं जितनी ज़्यादा आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं। सो आप लोग इसको देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप पोजेस जो हैं वो नेट से सर्च कीजिए, या आपके पास कोई मैगज़ीन हो या कोई पिक्चर्स हो तो आप उनसे देखकर जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो है मूवमेंट क्रोकी के डिज़ाइन करें। स्टिक फिगर पे ही आप प्रैक्टिस करें। 20 फिगर अगर आपने आज के दिन ही प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होगा। सो हमें सबसे पहले 12.5 की लाइन ड्रॉ करनी है। 1.25 की जैसा कि मार्किंग हमने की है वही करना है। 1 से हमें हाफ इंच नीचे आना है और 0.2 से हमें 0.25 नीचे आना है। 6 और 7 का हमें मिड पॉइंट लेना है एंड 9 और 10 का भी हमें सेम एज इट इज़ मिड पॉइंट लेना है। सो सबसे पहले हम हेड ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो 0.1 था उससे हम हाफ इंच जो डाउन आए थे वहाँ पर हम शोल्डर जो है ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप जब 20 फिगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको विदाउट स्केल भी बना लेंगे। आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको रफली बना लेंगे। और मैं यही कहूँगी कि रफली जब आप तभी प्रैक्टिस करें जब आप 4 से 5 जो है अच्छे से फिगर प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप इसको रफली प्रैक्टिस करें। आज के दिन ही आप लोग स्टिक फिगर में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। स्टिक फिगर से क्या होता है, हम कोई भी पोजीशन जब बनाने वाले होते हैं तो उसका जो है एक हमें एक तरह से कह सकते हैं ढांचा तैयार करते हैं हम स्टिक फिगर के द्वारा, और स्टिक फिगर से ही हम फिर इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रोबोटिक फिगर में। एंड रोबोटिक फिगर के बाद हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं हम इसकी फ्लैशिंग में, और उसके बाद हम इस पर किसी भी कपड़े की जो है वो ड्रेपिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल्स। सो इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें जो हैं इस फिगर में और समझा देती हूँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्टिक फिगर है जब आप इसमें अच्छे हो जाएंगे प्रैक्टिस में, तो अभी जो हमने ढांचा तैयार किया था वो हमने बाहरी रूप से किया था। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फीट यानी जो हमारे पैरों का मूवमेंट है उसको हम जो हमने 4 पॉइंट लिया उसके मिड पोर्शन से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके दोनों साइड हम क्या करेंगे, रोबोटिक फिगर की ड्राइंग करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे। सो इससे क्या होता है कि आपको जो है एक तरह का दूसरे टाइप का ये रोबोटिक फिगर बन जाता है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं इसको ऐसे भी, और अगर आप चाहें तो जैसा मैंने फर्स्ट प्रोसेस में बताया वैसे भी इसको बना सकते हैं। सो मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ दूसरे तरीके से बनाना। मैं इसको अभी इरेज भी कर दूँगी, बस मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप साइड से जो है अच्छे से फ्लैशिंग नहीं कर पाएंगे तो आप इसको मिड पोर्शन से लेकर भी इसके दोनों साइड जो हमारा मस्कुलर शेप बनता है वो बना सकते हैं आप। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने फीट का मूवमेंट इस साइड को मूव किया है, और जो मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं ये इसीलिए मैंने की हैं ताकि आप लोगों को जो मिड पोर्शन है वो भी इजीली दिख जाए। सो ये हमारा फ्रंट में रहेगा तो ये सीधा ही रहेगा, तो ये इसको मैं अभी सही कर दूँगी बाद में। और हमारे हैंड है इनके लिए भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, और या फिर बाहर का खांचा दे सकते हैं, जैसा भी आप देना चाहें। और मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो आई थिंक कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, जहाँ तक मुझे पता है। ये जब आपको हैंड मूवमेंट जो है, हैंड की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट काइंड की रखनी होती है, तो इस तरह से आपको
शेप जो है वो ड्रॉ कर लेनी होती है। इससे क्या होता है, आपका जो हैंड मूवमेंट होता है वो एकदम परफेक्ट आता है और आपका पोज भी एकदम परफेक्ट ड्रॉ होता है। सो ये हमारा वेस्ट पॉइंट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा हैंड जो है वो हमारे वेस्ट पे ही जाके रखता है जब भी हम कोई फिगर पोजीशन बनाते हैं, या आप अभी खुद के साथ ट्राई करके देखें, हम अपने अपर वेस्ट पे या अपने बस्ट पॉइंट पे हैंड नहीं रखते जब भी कोई हम पोज ड्रॉ करते हैं मैनीक्वीन की या फिर हमारे क्रोकीज़ की। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेज़रमेंट रहता है वो सेम रहता है। इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि हमारा हैंड जो है कहाँ तक जाएगा और अंदर कैसे आएगा और कैसा उसका फिगर मूवमेंट होगा। सो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सो आपको बहुत ही परफेक्टली आपके हैंड्स मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एकदम परफेक्टली हैंड जो है मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और इसी पोजीशन में आप जाकर कहीं पे भी, जैसे कि मेरे यहाँ पे पेस ख़त्म हो गया, सो अगर आप चाहें इसको स्ट्रेट रखना, ऊपर रखना या सर के पास रखना, सो इसी गोलाई के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एकदम परफेक्ट हैंड मूवमेंट मिलेगा और आपकी जो ड्राइंग है वो भी अच्छी लगेगी आपको देखने में। आपका जो भी फिगर बन के आएगा वो एकदम परफेक्ट बन के आएगा। सो कुछ इस तरह से ये मैंने दूसरा तरीका भी बताया आपको स्टिक फिगर बनाने का, और इसको जो है इरेज कर लेंगे। सो आपको देखेंगे कि ये सिर्फ हमें एक खांचा मिल गया पूरा, और जब हमें इसमें मूवमेंट ड्रॉ करना होता है उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको रोबोटिक फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी फ्लैशिंग करते हैं और उसके बाद इसको फाइनल लुक देते हैं। सो वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बता दूँगी कैसे करना है। और इसको जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इसको इरेज कर दूंगी अभी फिट मूवमेंट को, जैसा मैंने आपको सिखाने के लिए सिर्फ ये एक तरीका आपको बताया है कि आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और अब मैं इसको इरेज करके इसको बाहरी खांचे में ही कन्वर्ट कर दूंगी। आप इन्हीं फिगर्स को जो है बार बार इरेज कर कर इन पे ही डिफरेंट काइंड की जो है पोजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सिर्फ हैंड मूवमेंट एंड फीट मूवमेंट पर वर्क करना है और बाकी सब आपका मेज़रमेंट सेम रहेगा, आपकी जो हेड्स हैं वो भी सेम रहेंगे। सो डिफरेंट काइंड के मूवमेंट जो हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को होमवर्क में 20 मूवमेंट फिगर दे रही हूँ। सो आप 20 मूवमेंट फिगर जो है प्रैक्टिस करें और अपना वर्क जो है मुझे इंस्टाग्राम पर भेजें। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आई होप आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग रोबोटिक फ़िगर भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मोर देन 20 कमेंट मुझे आज के दिन मिल गए तो मैं कल ही क्लास जो है वो अपडेट कर दूंगी और वहाँ पर आप लोगों को रोबोटिक फ़िगर सीखने को मिल जाएगा कि रोबोटिक फ़िगर कैसे बनाते हैं। सो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को रोबोटिक फ़िगर भी सीखना है। सो आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप मेरी आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर नहीं भी रही तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।